नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 29 नवंबर मंगलवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भारत यात्री मीडिया कवरेज ठीक से नहीं मिलने से नाखुश है। उनका मानना है कि मीडिया को पीछे से मैनेज किया जा रहा है, यह देश हित में नहीं है। टी टाइम में स्कूली विद्यार्थियों के साथ राहुल गांधी जमकर नाचे। भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार की सुबह 8 बजे इंदौर जिले की सीमा से निकलकर उज्जैन जिले की सीमा में प्रवेश कर गई। उज्जैन प्रवेश में यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पंथ पीपलई के पास मयंक जाट ढाबे पर भारत यात्रियों को चाय परोसी गई। कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह के समय भी 3000 से ज्यादा लोग यात्रा में शामिल थे। यात्रा के दौरान राहुल गांधी रंग में डूबे हुए नजर आए। उन्होंने बच्चों के साथ जोरदार डांस भी किया। बड़नगर के खरसोद खुर्द के श्रीराम कॉन्वेंट स्कूल के छात्राओं के साथ वे नाचते रहे। राहुल गांधी को देखकर 60 साल से ऊपर के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अपने पर काबू नहीं रख सके और उन्होंने भी झूमकर डांस किया। तालियां बजाते राहुल गांधी का यह रूप देखकर भारत यात्रियों में जोश भर गया। भारत यात्रा का कवरेज कर रहे अभय न्यूज के जर्नलिस्ट शकील खान ने भारत यात्रियों से बात की। आइए इसे देखते हैं। हम बुरहानपुर से चले लगभग 250 से 300 किलोमीटर हम लोग आज उज्जैन पहुंच चुके हैं। 7-8 दिन तक उनके लगातार साथ चल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान हमारे 2 बार राहुल गांधी से मुलाकात हुई, प्रियंका जी से मुलाकात हुई। यात्रा के दौरान जब हम मिलते हैं, जो भी व्यक्ति मिलता है, तो राहुल जी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जो मिलने वाले लोग हैं उनकी बात सुनते हैं, वो बोलते नहीं हैं, उन सुनते हैं। तो हमारे जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, जो हम पढ़ने के बाद भी हमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा, व्यापार व्यवसाय नहीं मिल रहा, सर्विस नहीं मिल रही, इसके बारे में बात करी। हमने किसानों के फसलों के भाव के बारे में बात करी, तो उनने हमारी बहुत बात को सुना। और जब रात में मीटिंग होती है, शाम को मीटिंग होती, तो हमारी जो बातें दिन भर की होती है, जो समस्याएं निकल के आती है, महिला पुरुष बच्चे मिलते हैं लगातार, वो समस्या निकल के आती है, उसको लेकर राहुल जी जब पब्लिक मीटिंग होती, उसमें फिर पब्लिक की बात 15 या 20 मिनट तक राहुल जी बात करते हैं। लोग जुड़ने वाले, अगर कहीं ना कहीं उनमें प्रेम मोहब्बत भाईचारे की अंदर भावना होगी, तो ही तो राहुल जी की यात्रा में जुड़ने, मिलने या अपनी बात कहने या उनसे देखने, किसी प्रकार से वो यात्रा में इस प्रकार से लोग जुड़ रहे हैं। भारत यात्री बोले वह नफरती माहौल को खत्म करने के लिए निकले हैं। धर्म मजहब के नाम से, जाति समाज के नाम पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सारा नफरती माहौल में प्रेम मोहब्बत भाईचारा, क्योंकि सबसे पहले हम मानव है, मानव जाति है। अगर मानवता और इंसानियत नहीं रहेगी तो पूरा देश नहीं रहेगा। तो ये देश के भाईचारे, एकता, अखंडता के लिए यात्रा है। इसमें आज कोई चुनाव नहीं है, आज वैसे ही पूरा जो इसमें सभी जाति धर्म मजहब के लोग जुड़े हुए, सारे देश के अलग अलग प्रदेशों से लोग जुड़े हुए। आप देखेंगे पीछे हमारे जो भारत यात्री 120 लोग, और इसमें फॉरेनर लोग भी जुड़े हुए, कंटिन्यू चल रहे। और हमने देखा कि छोटे बच्चे से लगाकर 80-90 साल के लोग भी बराबर चल रहे हैं। और हम देखते जब रात को भी लोग रात भर कैंप के बाहर सोते हैं, लोग जुड़ने वाले, अगर कहीं ना कहीं उनमें प्रेम मोहब्बत भाईचारे की अंदर भावना होगी। भारत यात्रियों ने यात्रा का कवरेज ठीक से नहीं मिलने पर नाखुशी भी जाहिर की। उन्होंने बताया, भैया चक्कर क्या है, ये पीछे जो है ना लगाम, वो सारी 2 आदमियों के हाथ में है। जो लगाम खींचता है रिमोट कंट्रोल है, वो आप भी चाहोगे, आप हमारे साथ चल रहे हो ना, पर वो जो चाहेंगे वही आप न्यूज़ दिखाओगे। हर चैनल पर देख लो मोदी जी आ रहे हैं। अभी उज्जैन में देखो ना, मोदी जी आए, महाकाल मंदिर में उनकी फोटोग्राफी हो रही है, सारी हो रही है। और राहुल जी आए, मंदिर तो राहुल जी भी जाएंगे वहाँ से जब से निकले तब से ही मीडिया उनको भी कवरेज कर रहा है। राहुल जी की भी हर बात तो जो है कि उनको दिखाई जा रही। तो आपको ऐसा ही क्यों लगता है कि मीडिया सिर्फ उनको दिखाता है, या फिर आपकी सिर्फ मानसिकता ही कांग्रेसियों की ऐसी हो गई क्या? हमारी कोई मानसिकता नहीं। कौन सी टीवी 24 घंटे, मेरी बात सुनो, आप देखो लोकल चैनल पे तो बता ही देंगे, क्योंकि जो इनका होगा नेशनल चैनल पे आप देख लीजिए। आप कोई सा भी चैनल, न्यूज़ चैनल उठाओ, उसमें कौन सी राहुल गांधी की यात्रा के विषय में केरल से चली, जहाँ से चली है, तमिलनाडु से, कौन सा आज तक उस कवरेज को पूरा दिखाया है? हमारे साथ कुछ लोग जुड़े थे जो कि भारत जोड़ो यात्रा में साथ चल रहे हैं। काफ़ी कुछ इनसे बातचीत हुई, राहुल जी की यात्रा के बारे में भी बातचीत हुई और उनके कवरेज के बारे में भी बातचीत हुई। आगे भी आप हमसे जुड़े रहिए, आपको बिल्कुल इसी तरह से हम पूरे राहुल जी की मध्य प्रदेश की पूरी यात्रा के बारे में पूरी जानकारी आपके तक पहुँचाते रहेंगे। अभय न्यूज़ के लिए उज्जैन से शकील खान।
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान होने वाली सभा को लेकर सर्किट हाउस में उज्जैन के प्रभारी कुलदीप इंदौरा, शोभा ओझा और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया कर्मियों से चर्चा की। इसमें कुलदीप सिंह इंदौरा ने बताया, यहाँ पहुँच रहे हैं, जिस प्रकार से ऐतिहासिक पद यात्रा है उसी प्रकार से आज ऐतिहासिक सभा भी होने जा रही है, क्योंकि मैं लगातार यहाँ 3 दिन से हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लोगों में बड़ा भारी उत्साह है इस राहुल गांधी जी को लेकर, और तमाम लोग राहुल गांधी जी से मिलना चाह रहे हैं। इस संबंध में शोभा ओझा ने बताया कि जो हर्ष और एक जो उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में है, आम जनता में है, आज हर घर में चर्चा है तो भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा है। और तमाम लोग कल बात के कि कितना उत्साह राहुल जी में भी है और उससे भी ज्यादा उत्साह कार्यकर्ता और आम जन में है, क्योंकि राहुल जी की ये यात्रा मेरी समझ में इतिहास की पहली इतनी बड़ी यात्रा है जहां कोई पैदल चल के ये यात्रा पूरी करने वाले हैं। इधर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इंदौर रोड बंद करने का उज्जैन पुलिस का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। ट्रैफिक नहीं रोके जाने से इंदौर हाईवे पर जाम के हालात बन गए। हाल यह रहा कि लोग डिवाइडर के बीच से गाड़ी दौड़ाकर निकालते रहे। इससे डिवाइडर के बीच लगाए गए पौधों और पेड़ों को खासा नुकसान हुआ। इस दौरान बसें भी गुजरती रही और रेंग रेंग कर ट्रैफिक भी चलता रहा। उज्जैन के पुलिस प्रशासन ने रोड को तड़के 4 बजे से बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई। इधर यथार्थ अकादमी में करीब 4 घंटे तक ठहरने के बाद यात्री दोपहर 2 बजे उज्जैन शहर के लिए रवाना होंगे। वह तपोभूमि में कुछ देर रुकने के बाद फिर से आगे की यात्रा शुरू करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे वह हरी फाटक ओवरब्रिज से होते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे और पूजन करेंगे। करीब आधे घंटे तक उनके मंदिर में ठहरने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। दर्शन करने के बाद राहुल गांधी सामाजिक न्याय परिसर पहुंचेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 65,000 से ज्यादा लोगों के सभा में आने की संभावना जताई है। जनसभा की भीड़ को देखते हुए चामुंडा माता चौराहे से कोयला फाटक तक का रोड सुबह से बंद कर दिया गया। जिले भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था और भीड़ के आने का क्रम अभी जारी है। श्री जी हॉस्पिटल उज्जैन शहर के लिए चिकित्सा जगत में नई सौगात। सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां आधुनिक मशीनों और अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है उपचार। घर जैसे वातावरण में सभी बीमारियों का इलाज नॉमिनल शुल्क में। स्वास्थ्य समस्याओं के बेहतर उपचार के लिए एक ही नाम, श्री जी हॉस्पिटल। डायरेक्टर सचिन ठाकुर, डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह राजपूत, डायरेक्टर संदीप आंजना के नेतृत्व में हॉस्पिटल का संचालन होता है। हमारा पता 1 देसाई नगर, विक्रम मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क 0734495086 या 9827273232। कार्तिक मेला मंच के सामने चाट भंडार का संचालन करने वाले एक युवक की दुकान पर 2 युवकों ने नाश्ता किया और बिल मांगने पर युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयसिंहपुरा की गणेश कॉलोनी में रहने वाले हर्ष पिता मनोज रायकवार ने कार्तिक मेले में जलेबी एवं गराड़ू की दुकान लगाई है। उनकी दुकान हर्ष चाट भंडार के नाम से है। सोमवार रात उनकी दुकान पर संप्रदाय विशेष के 2 युवक आए और नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जब हर्ष इन युवकों के पास बिल लेने गए तो युवकों ने मारापीटी शुरू कर दी। जब हर्ष ने रोकने की कोशिश की तो एक युवक ने जांघ पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने हर्ष की शिकायत पर अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों युवक शराब के नशे में दिखाई दे रहे हैं। घटना के संबंध में हर्ष रायकवार ने बताया, अब तो कार्तिक मेले में दुकान है, मैं आड़े लेने गया था तो मैं फिर दूसरी बार वापस गया तो पेमेंट लेने गया था तो बदतमीजी भी कर रहे थे, काय के पैसे, हमसे पैसे लेगा, ये वो गाली गुप्ता करने लग गए थे। इसी दौरान झगड़ा हो गया, मारा कुट्टी हो गई। उसके साथ वाला पीछे से आया, उन्होंने आते से चाकू फंसा दिया। कौन लोग थे? मोडियन थे, अपने कार्तिक मेला मंच के सामने हर्ष चाट भंडार। पुलिस फुटेज के आधार पर अज्ञात युवकों को तलाश रही है। फिलहाल हर्ष का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। महिदपुर थाना क्षेत्र में किसान को रंजिश में हमला कर घायल कर दिया गया। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब किसान खेत पर जा रहा था।
37 साल के अंतर सिंह और उसके पिता मायाराम सिंह का कुएं को लेकर अपने ही परिवार में विवाद चल रहा है। सोमवार की सुबह मायाराम और उसका बेटा खेत पर जा रहे थे। इस दौरान छोटे भाई रामचंद्र, भतीजे श्रवण, धन सिंह और बहू असुबाई ने उन्हें घेर लिया। चारों ने कहा कि कुआं उनका है और उसके पानी पर उनका हक है। वह कुएं से पानी लेने से उसे रोकने की बात करने लगे। मायाराम ने कहा कि वह कुएं से पानी लेता रहेगा, तो यह सभी नाराज हो गए और लात घूंसों से उस पर हमला बोल दिया। मायाराम को पिटता हुआ देखकर बेटा अंतर सिंह और भांजे विक्रम बचाने पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। वह बोले कि आज के बाद कुएं से पानी लिया तो जान से खत्म कर देंगे। बुरी तरह से घायल मायाराम और अंतर सिंह को मोटरसाइकिल पर बैठा के उपचार के लिए पहले महिदपुर ले जाया गया, जहां से उन्हें उज्जैन रेफर कर दिया गया। इस संबंध में बेटे अंतर सिंह ने बताया, कुएं पे मोटर चलाने गए थे तो हम पानत कर रहे थे पापा ने ये, तो उन्होंने वायर काट देने आग के निकाली गलोच करके ने लाठी चार्ज कर दी। तो मैं बीच बचाव में गया तो उन्होंने मेरा सिर फाड़ दिया। मैं वहाँ से जैसे तैसे भागा तो उन्होंने पीछे से बाइक लेके ने मेरे आके ने फिर दूसरी जगह फिर मारा। मैं वहाँ से मुश्किल से बाइक हाइक फेंक के ने कैसे भी जान बचा के भागा। ने बोले कि जान से मार देंगे घर पे आएगा तो। हमारे अंकल जी, आंटी जी और उन्हें दोनों लड़के, एक रामचंद्र आंजना, अंशुभाई आंजना, सरवन आंजना, धन सिंह आंजना। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। पाकीज़ा, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। तो मनाए इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला। फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 469 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।